तो कोई छूटा शब्द करार और चलने की तैयारी कोई बंद करो दरबार। पानी का सुनो दास ता कोई छूटा शब्द पर चलने की तैयारी कोई बंद करो दरबार। आज राजा जेवर सिंह राज को बंद करते हैं। घोड़ी पर सवार हुए, जैसे ही अपने महलों में पहुंचे माता वात्सल्य अपने प्रिया को आतबव देखो तो आज माता वात्सल्य पलंग नवा देती है और उसी पलंग पर अपने प्रिया राजा जेवर सिंह को बैठार लेती है। बैठार मेरे बाबा के भक्तों, जब राजा जेवर सिंह पलंग पर बैठ गए तो माता वात्सल्य एक मोर कली का बीजना लेती है और अपने पिया राजा जेवर सिंह पर ठंडी ठंडी प्यार करने लगी। और जब प्यार करने लगी है, जब प्यार करने लगी है तो राजा जेवर सिंह अपनी रानी से कहने लगे, ए रानी महाराज एक बात बताओ, पूछो। आज तुमने मुझे महलों में क्यों बुलवा लिया है और कौन सी बात है? माता वात्सल्य हाथ जोड़ कर कहने लगी, पिया मैंने आपको क्यों बुलवाया? क्यों तुम्हें मालूम है? हाँ हाँ सुनो। हाँ महाराज रानी के जादन ते हम घर में आई, पिया रानी जादना ते मेरी शादी हुई के जा घर में आई है। हाँ उस दिन से तुम्हें क्या बताएं के जादन ते हम घर में आई, ओ और नए भोजन आंगन में पियो जा। जादना ते मेरी शादी हुई कि या घर में आई है, उस दिन से तुमने कभी सुबह का भोजन आंगन में बैठकर नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। तो माता वात्सल्य मैया चंदन चौकीदार गई, भोजन थाली ले आई, भोजन थाली ले आई। अब धरे राजा के राजा भोजन करवे
राजा जेवर सिंह भोजन करने के लिए चले। तो राजा जेवर सिंह ने आजकल कैसा भोजन नहीं किया था। काय आजकल कछु बदल गो लॉकडाउन में। अरे लॉकडाउन में नहीं बदलेगा तो आजकल की रीत ही कछु अगल है। कैसी? आजकल की रीत ऐसी है। कैसी? हार में ते आए खेत हार में ते गेहूं काटेंगे। अच्छा टमाटर तोड़। हार में ते आए हाँ न कुल्ला धो न मुंह। अरे कुल्ला धो जाते करो जाते और लग गए खावे में जौले 80-90 पेट में नहीं धल इतनी कम तोले नहीं हटे। पर राजा जेवर सिंह ने कैसे भोजन किया। कैसे? और ऐसे ही सभी भक्तों को भोजन करना चाहिए। करना चाहिए। कैसे किया? कैसे? और राजा पहलो तोड़ो ग्रास। और राजा पहलो तोड़ो ग्रास। ग्रास धरो नीको दियोरी। राजा जेवर सिंह ने पहला कौर तोड़ा, धरती माँ को भोग लगा दिया। और राजा दूसरो तोड़ो ग्रास। और राजा दूसरो तोड़ो ग्रास। ग्रास तोड़ो ये कोटी बाबा के भक्तों, राजा जेवर सिंह ने दूसरा कौर तोड़ा, दुर्गे माँ को भोग लगा दिया। तीसरा कौर राजा जेवर सिंह ने तोड़ा, ईश्वर को भोग लगा दिया। चौथा कौर राजा जेवर सिंह ने तोड़ा, चंदा सूरज को भोग लगा दिया। मेरे बाबा के भक्तों, जो राजा जेवर सिंह ने पांचवा कौर तोड़ा और अपने मुखारबिंद की तरफ लेकर चले, और सोई राजा जेवर सिंह को एक पुत्र की याद आ जाती है। और जब राजा जेवर सिंह को एक पुत्र की याद आई, तो राजा जेवर सिंह भोजन करते समय रोने लगे। एक बेटा बेटी की याद में राजा जेवर सिंह
जाता है। राजा जेवर सिंह एक बेटा बेटी के लिए रो रहे हैं। वात्सल ने देखा कि मेरे पिया रो रहे हैं, तो माता वात्सल दौड़कर आती है, कहने लगी महाराज पिया कौन सी बात हो गई है जो तुम आज भोजन करते समय रो रहे हो? महाराज कौन सी बात हो गई है जो तुम रो रहे हो? माता वात्सल रोकर कहने लगी महाराज काबलवा मेरे भोजन पिया क्या मेरे कोई भोजन खराब है? काबलवा मेरे भोजन क्या मेरा कोई भोजन खराब है? क्या कोई वन में शिकार गई है? क्यों रो रहे हो? राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी महाराज ना तो तुम्हारे कोई भोजन खराब है, न कोई वन में शिकार गई है। हाँ महाराज। रानी रोने का एक ही कारण है क्या? कि मेरी शादी को 12 सालें हो गई। हाँ। आज मेरे भी कोई बेटी बेटा होता तो मेरे साथ में भोजन करता, कुछ खाता कुछ बगराता रानी महाराज, तो आज हमें कितना अच्छा लगता। हाँ महाराज। माता वात्सल रोकर कहने लगी महाराज एक बाप होने के कारण दुख तुम्हें है, हाँ। तो एक माँ होने के कारण दुख मुझे भी है। पर क्या करें पिया, क्या करें जो मैंने अपनी कोख से कोई बेटी बेटे का जन्म नहीं दिया। पिया महाराज मेरी कोख में पत्थरा पड़ गए, क्या करे पिया मेरी कोख में पत्थरा पड़ गए,
कोख से कोई बेटी बेटे का जन्म नहीं दिया तो क्या करे महाराज। बोलिए जय हर वीर भगवान की जय।